प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ना तो मैं कोई ओरेटर हाँ, ना कोई स्पीकर, और आई एम अ वेरी वेरी कॉमन पर्सन, जस्ट एज मैनी ऑफ यू सिटिंग हियर। तो हो सकता है मैं विच इंग्लिश मारा तो विच पंजाबी मारा, क्योंकि दैट्स द वे आई एम। और इन्ने फाड़ स्पीकर इतने बैठे हैं, मतलब शर्म आ रही है इतने खड़े हुए। लेकिन आई हैव टू थैंक यू सिंसियरली फ्रॉम ऑल माई हार्ट द काइंड ऑफ कोर्स दैट यू हैव स्टार्टेड, सर, that this was the need of the hour today. I have spent 13 years in the corporate as an HR, and हर दिन असी रिक्रूटमेंट करते सी, उत्थे कदी इन्नी घबराहट नहीं हुई बोलने विच जिन्नी इत्थे हो रही है। And the kind of things that I have come here, I actually came here to find out my sole purpose. मैनू ये नहीं समझ आती सी कि who am I and what do I have to achieve in this life, कि मैं कॉरपोरेट विच बस चाकी मारदी रह जाऊँगी या मैं कुछ और करांगी। Finally one day I thought of resigning and I started doing things which I love to do. So I started doing theta healing, I started learning things, yog kriyas, kundalini jagrits, all this I started getting into. And I came into this course thinking that शायद इत्थे मैनू कुछ एहो जी चीज़ समझ आ जाए कि मेरा सोल पर्पस मैनू समझ आए, मैनू यह समझ आ जाए कि ए भैया कुंडलिनी जागृत कित्थों करा ते 10वां द्वार कित्थों खुलेगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन आई केम हियर मैनू उस तो भी वड्डी चीज़ मिल गई, एंड आई सिंसियरली अगेन डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक इनफ। जो गल सेवा ने दसी, जो गल ए समझ आई कि जब तुसी किसी नाल कोई चीज़ शेयर कर दो या सेवा कर दो तो जो चीज़ तुहानू मिलती है वो इन्हां चीज़ों तो भी बहुत उच्ची हो जाती है। सॉरी, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, तो मैनू अपना इमोशन जाहिर करने कोई शर्म भी नहीं है। बहुत सारिया चीज़ां सीखियाँ, गुरबानी के कई ऐसे पहलू समझ आए जो कभी उस एस्पैक्ट नाल देखे ही नहीं सी। जिवें कई मेरे भरावां ने इत्थे कहा कि हर लैक्चर ते आवाज़ आती सी, ओ तेरी ऐसी ओह ए तो पता ही नहीं सी यार, ए तो नवी चीज़ समझ आई। लिटरली दिस इज़ वॉट हैपेंड इन ईच लैक्चर, एंड स्पैशली आई हैव टू अपलॉड सुकृत वालिया ने जिस तरह का लैक्चर और जो इंटरैक्शन सब नाल दिता, सब पब्लिक दे नाल दिता, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, इट वॉज लिटरली माइंड ब्लोइंग। बहुत छोटी हाँ, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ां मन विच आईयां कि मैं रिकमेंड करा। कैन वी ऑल पुट टुगेदर आवर हैंड्स एंड अपलॉड? Look at the energy that it created. This is what was missing. In each lecture, I wanted to stand up ते जकारा छड्डन दा मन करदा, लेकिन फिर शर्म खा के चुप करके बैठ जांदी। मन करदा खड़ी होवां ते अपलॉड करा, वाह की गल बोली है, लेकिन फिर चुप करके शर्म खा के बैठ जांदी। This is something which I feel was missing, and we must encourage this because the speaker is really encouraged with this kind of applaud. And we must appreciate, the moment we see somebody who has spoken very well, you were terrific. So I really felt like standing up and saying, hey, you were great. But, you normally don't do it. Because ਅਸੀਂ शायद appreciate करना जानते ही नहीं. This is what this place taught me. Then what I also felt is that हर session it, there were questions in my mind. My mind started pondering into a lot of things, started asking too many things. And every time I wanted to stand up and ask a question, but then the session ended and everybody was out. And I didn't know, where to go and ask these questions. So I feel that after every session, अगर 10 मिनट असी सिर्फ लोगों के question answer वास्ते रख सकिए, it will be helpful. If not too much, then at least that little bit, of curiosity can be, aided. Finally, मेरे बच्चे पंजाबी स्कूल च जाते हैं सिर्फ इस रीज़न करके जाते हैं कि पंजाबी पढ़ लैन, क्योंकि साडे घरां विच शायद वो माहौल अज नहीं है कि असी उन्होंने उन्ना टाइम दे सकीए ते उन्होंने पढ़ा सकीए पंजाबी या उस तरह की चीज़ां सिखा सकीए जो शायद साडे ग्रैंड डैड्स ने सिखाइयां हैं। लेकिन जे असी स्कूल तो ही इसी तरह का क्रैश कोर्स गुरबानी की कहती है सिर्फ वाक या शब्द या असैंबलीज़ एक अरदास तक ही खत्म नहीं है,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਯੂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਸੋਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।